राजधानी दिल्ली में हफ्तों से जल संकट जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। ऐसे में आज भी कई इलाकों में टैंकर्स के माध्यम से पानी की आपूर्ति की गई है। जिला गांव में टैंकर्स के जरिए पानी की आपूर्ति की गई है। इस दौरान आतिशी का अनशन भी अब खत्म हो गया है और आतिशी अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। बीजेपी का आरोप है इस दौरान कि जल संकट के लिए आप सरकार जिम्मेदार है। तो दिल्ली में लगातार परेशानी बढ़ी हुई है। हालांकि अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के बीच में और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पे, हरियाणा सरकार पे हमलावर है और पानी की मांग कर रही है। इसी के लिए जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हुई थी। उनका सत्याग्रह 4 दिन तक चला है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। जल संकट लगातार दिल्ली में जारी है। हालांकि आतिशी इसको लेकर अनशन कर रही थी। उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। आज भी अस्पताल में वो भर्ती हैं। कल बिगड़ी थी तबीयत, अस्पताल ले जाया गया था। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दिल्ली में जारी है। वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कई वार किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपना बचाव कर रही है और केंद्र सरकार पे, हरियाणा सरकार पे हमलावर है। तो कुछ सवाल हैं जो कि अब खड़े हो रहे हैं और सबसे पहले ये कि अब क्या होगा जल संकट पर आपका अगला प्लान, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी आप में ब्लेम गेम चल रहा है। प्यासी कब तक रहेगी दिल्ली, ये सवाल है। और दिल्ली में जल संकट है लेकिन राजनीति इस पर कब तक चलती रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं क्या दिल्ली में पानी पर सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और 4 बड़े प्रमुख सवाल दिल्ली की जनता के सामने। और हमारे साथ में जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह जुड़ गई हैं। अंजलि, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और अलग अलग माध्यम से ओवरऑल जो निष्कर्ष निकल रहा है वो यही है कि पॉलिटिक्स जारी है, समस्या का समाधान कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए ये तो बीते कई दिनों से दिल्ली में स्थिति यही बनी हुई है। एक और दिल्ली की जनता जो है वो बूंद बूंद पानी को तरस रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। हालांकि जो दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी, कल उनका अनशन जो है वो टूटा। जो अनिश्चितकालीन अनशन उन्होंने शुरू किया था, हालांकि तबीयत खराब होने के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और ICU में जहाँ उनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में उनके अनशन को ख़त्म किया गया। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से सूचना दी गई। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी ओर से लिखा गया और उनसे मदद की अपील की गई। साथ ही साथ दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं VK सक्सेना, उनसे भी अपील की गई कि वो वजीराबाद प्लांट तक चलें और वहां पर देखें कि पानी की स्थिति क्या है। तो ऐसे में कोशिश जो है वो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल तौर पर ज़रूर की जा रही है कि अलग अलग चैनल्स के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि बीते कई दिनों से जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी लगातार बना हुआ है। यानी चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में दोनों को ही मिल बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो चैनल है, वो संवाद का जो माध्यम है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। दिल्ली में पानी की किल्लत कोई आज की समस्या नहीं है। जब भी गर्मी का मौसम आता है तो हर साल इस तरह की दिक्कत जो है वो हुआ करती। लेकिन बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया गया और उपराज्यपाल के कार्यालय से भी जो एक बयान जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उससे पहले की सरकारों के समय में भी जल संकट की समस्या रहती थी, लेकिन तब संवाद का माध्यम स्थापित किया जाता था, जो कि अभी नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी की पर भी ये आरोप लगाया गया कि संवाद जो है अन्य राज्यों की सरकारों के साथ किस तरह से स्टैब्लिश करना है, उसमें आम आदमी पार्टी विफल रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये आरोप लगाया गया है कि करीब 100 MGD पानी जो है दिल्ली को वो कम मिल रहा है। यानी 28 लाख लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसकी पूर्ति कैसे की जाएगी? दूसरी ओर हरियाणा की ओर से लगातार यही बयान आ रहा है कि जितना दिल्ली के हिस्से का बनता है, जितना समझौता हुआ था, उतना पानी जो है लगातार दिल्ली को दिया जा रहा है। और जो अतिरिक्त पानी की मांग है, अगर कैपेसिटी नहीं है दिल्ली सरकार के पास, तो वो इसको फिर कैसे तैयार करेंगे? तो ये तमाम कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि दिल्ली वाले जो हैं वो पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहे हैं। और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। इसमें अब एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस प्रकार से
मांग की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से, कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसके बाद नतीजों पे निकलिए। क्या उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अब ये बैठक बुलाई जाएगी? क्या अगला प्लान हो सकता है अंजलि? देखिए, जाहिर सी बात है, सर्वदलीय बैठक की मांग जो है वो की जा रही है और लगातार चाहे वो दिल्ली बीजेपी हो या दिल्ली कांग्रेस, इनकी ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी किसी से बातचीत नहीं करना चाह रही है, लेकिन ऐसे में जाहिर सी बात है ये एक अच्छी पहल ज़रूर हो सकती है कि अगर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें सभी दलों के नेता तो जुड़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह से समस्या है, इसका क्या निदान हो सकता है, उसके अलग अलग प्रस्ताव जो हैं वो भी सामने देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ रहेगा दिल्ली सरकार की ओर से, या क्या रणनीति तैयार करेगी दिल्ली सरकार इस जल संकट से उभरने के लिए, ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है उसका सिलसिला जारी है, क्योंकि एक संवाद का माध्यम जब आप स्थापित करेंगे तो वो चाहे दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के बीच में भी स्टैब्लिश होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्य जिनके ऊपर दिल्ली जो है जल के लिए निर्भर करता है, उन पड़ोसी राज्यों के साथ भी वो संवाद स्टैब्लिश होना और एक सहमति बनना बेहद ज़रूरी है वर्तमान सिचुएशन। बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।